नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव है। ओम नमो नारायण। आपके सामने आज गुरुमंत्र में दाती महाराज में जो वीडियो लेके आया हूं वो है होली कब है, क्या होली पर भद्रा का प्रभाव रहेगा, कब से कब तक पूर्णिमा रहेगी और होली का दहन कब करें। मित्रों, साथियों, ये राष्ट्र अद्भुत है, यहां के रिश्ते अद्भुत है और यहां के त्योहार अद्भुत। हर महीने में हर एक बड़ा त्योहार है। नक्षत्र गणनाओं का आधार स्तंभ है भारत। यहां गणनाओं के आधार पर जो कुछ भी होता है उसे मनाया जाता है। 30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। आज के दिन यानी जिस समय होली का दहन होगा उस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मंगल देव के साथ और बृहस्पति देव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध और बृहस्पति देव और बुध देव एक साथ संचरण करें तो ये धन योग अद्भुत बन रहा है। तो अद्भुत ग्रह योगा योगों में इस बार होली का ये पर्व है। 24 मार्च 2024 होली का दिन है। इस दिन होलिका का दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। और इस बार की होली अद्भुत ग्रह योगा योग में है। सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, रवि योग का प्रभाव होली के ऊपर जो होली का दहन का समय उस समय इन योगों का प्रभाव रहेगा। 24 मार्च 2024 को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:53 से शुरू होकर 25 मार्च दोपहर 12:29 तक रहेगी। होली का दहन है वो 24 मार्च को होगा, परंतु इस बात ध्यान रखिएगा, इस बार 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से लेकर रात्रि 11:13 तक भद्रा रहेगी और भद्रा में शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। मित्रों, साथियों, हमेशा हम होली शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे तक दहन करते हैं, लेकिन इस बार होली भद्रा की वजह से रात्रि 11:14 से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक होली दहन का समय है। भद्रा सूर्य की पुत्री है, शनिदेव की बहन है और आप सभी जानते हैं कि उनका क्रोध दावानल की तरह है। जब चंद्रदेव कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में होते हैं और विष्टिकरण हो, भद्रा पृथ्वी लोक पर रहती है और भद्रा जब पृथ्वी लोक पर रहती है तो उस समय शुभ कार्य संपन्न नहीं करते हैं। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि 11:14 से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं, होलिका दहन के समय सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग और रवि योग भी है। इस समय जिस तरह की ग्रह योगायोग है, शनिदेव, बृहस्पति देव, मंगल देव का प्रभाव चराचर जगत में रहेगा और राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, परिवार में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन संबंधी मसले बहुत अच्छे रहेंगे। ये भारत के मैदानी ज्योतिष के अनुसार है। जमीन जायदाद के मामले में एक बूम आएगा, देखना। इस साल 29 जून के बाद, या यूं कह सकते हैं कि नववर्ष जब हमारा प्रारंभ होगा, 9 अप्रैल 2024 से जब नवरात्रों के साथ ही नववर्ष प्रारंभ होगा, मंगल देव, शनिदेव, बृहस्पति देव की कृपा से कारोबार में अद्भुत सफलता राष्ट्र के लोगों को मिलेगी, युवाओं को सफलता मिलेगी, भूमि भवन वाहन के लाभ मिलेंगे, रोग कर्जा शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, धर्म में बढ़ोतरी होगी। जो कारोबार में जिनका अपना व्यापार है उन्हें अपनी समस्याओं में कमी आएगी। ये अद्भुत है होली। पुनः एक बार नोट कर लीजिए, होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 24 मार्च रात्रि 11:14 से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा, क्योंकि 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से लेकर रात्रि 11:13 तक भद्रा रहेगी और भद्रा में शुभ कार्य नहीं होता है। जिस समय होली का दहन होगा 11:14 उसमें वृश्चिक लग्न है, तुला का नवांश है,
और होलिका दहन के समय चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंचमहापुरुष योग में शुक्रदेव और मंगलदेव के साथ संचरण कर रहे हैं और तीनों ग्रहों की सप्तम पूर्णदशा दसम भाव पर है। और यह योग राष्ट्र को प्रगति की ओर, विकास की ओर, उन्नति की ओर जाने का संकेत दे रहे। तो यह साल राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों में समृद्धि आएगी, अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जब विकास होता है तो आस पड़ोस के देशों में हलचल मचेगी और वो हमारी टांग खींच सकते हैं। तो सीमाओं पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए और विदेश नीति पर और प्रखरता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अथर्ववेद में नक्षत्र वर्णों के साथ प्रार्थना की गई है, प्रत्येक नक्षत्र के अनुसार प्रार्थना की गई है और होलिका दहन का जो ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त है उसका निर्धारित करता है। और अनेकों विद्वान इस दिन वायु के प्रवाह की दिशा को परख कर धन धान्य और वृष्टि का अनुमान लगाते हैं कि होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि किस दिशा में जाती है और उसका प्रभाव क्या रहेगा, यह भी जानकारी देते हैं। हमारे इस राष्ट्र में होलिका दहन के समय पूजन का विधान है। संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से मैं ये बताने जा रहा हूं कि 12 के 12 राशि के लोग जिस विधि से मैं पूजा बता रहा हूं इस विधि से पूजन करेंगे तो उनके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी और उनका साल बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन सब परिवार होली में शामिल हो इस बार, क्योंकि नववर्ष और ये 2024 दोनों की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो पूरे राष्ट्र पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि 2024 का जो मूलांक है वो 8 है और नव संवत्सर का जो मालिक है वो मंगलदेव है। तो राष्ट्र में ऊर्जा, उत्साह, उमंग में वृद्धि हो रही और वे लोग जो बहुत ही बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी, गरीबों का भला होगा, गरीबों को खुशियां मिलेगी, राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा और राष्ट्र में एक सुकून और शांति का वातावरण बना रहेगा। अब 12 के 12 राशि के लोग राशि अनुसार कैसे पूजा करें मैं ये आपको बताऊंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव, बुध देव, राहु देव मीन राशि 12वें भाव में है, मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव कुंभ राशि 11वें भाव में है, बृहस्पति देव मेष राशि लगन में है और शनि देव से त्रिकादश संबंध है। गणनाओं की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए यह होली लाभ और सफलता का संकेत दे रही। अनावश्यक समस्याओं से पीछा छूटेगा, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आर्थिक धन कोष बढ़ेगा, लेकिन लेन देन के मसले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों 24 मार्च 2024 को रात्रि 11:14 जब आप होली दहन के समय पूजन करें तो होलिका दहन स्थल पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में खड़े होकर लाल कनेर और अक्षत के साथ होलिका की साथ परिक्रमा करें और होलिका दहन के समय नीम या खदीर की समिधा लकड़ी डालकर पूजन करें। मसूर दाल का मिष्ठान लोगों में वितरित करें। घर में आकर अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाएं। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, यदि होलिका दहन के बाद यदि अपने घर में आकर इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी, सुख शांति आएगी, रोगों से पीछा छूटेगा, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। तो घर में आकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और तेल का दीपक जलाए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र की एक माला और एक माला ओम अंगाकाराय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तनु भूम प्रचोदयात्, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला जाप करना अति शुभ आपके लिए रहेगा। वृषभ राशि वालों नमनायन और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव, बुध देव और राहु देव मीन राशि 11वें भाव में है, मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव कुंभ राशि 10वें भाव में है और 10वें भाव में शनि देव ससनामक पंच महापुरुष योग में है। बृहस्पति देव मेष राशि 12वें भाव में संचरण करें। वृषभ राशि वालों के लिए यह होली खुशियों की सौगात लेके आ रही है। बरसेगा खुशियों का रंग, कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय का वातावरण मनोनुकूल रहेगा, अनावश्यक रोग, ऋण, शत्रु से पीछा छूटेगा और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल समय है, लेकिन विलासिता और मानसिक भटकाव आपको मुसीबत में डाल सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके अपनों के साथ विश्वासघात मत करिएगा। वैसे होली आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रही। अब वृषभ राशि वाले लोग किस दिशा में खड़े होकर पूजा करें? तो दक्षिण पूर्व दिशा खड़े होकर श्वेत पुष्प और अक्षत हाथ में ले और होलिका की
परिक्रमा करे 7, गुलर की समिधा 7 परिक्रमा के बाद अग्नि में समर्पित कर दे। दूध और मावे से बनी मिष्ठान लोगों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। अपने घर आइए, घर में आकर पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाइएगा। और मंत्र है ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः। इस मंत्र की 3 माला और 1 माला ओम भृगुजाय च विद्महे द्विदहाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इस मंत्र की 1 माला जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव, बुध देव, राहु देव मीन राशि 10वें भाव में है। मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव कुंभ राशि 9वें भाव में है। बृहस्पति देव मेष राशि 11वें भाव में संचरण कर भाग्य और 11वें भाव में शनि देव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। मिथुन राशि वालों के लिए यह होली उमंग और उत्साह का संकेत देगी। मानसिक परेशानी और विघ्नों से छुटकारा मिलेगा। व्यावसायिक सफलता के प्रबल योग और कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। यदि आप नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी, अकस्मात रुका हुआ काम शुरू होगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें। द्विस्वभाव आपको मुसीबत में डाल देगा। अपनों के साथ दगा मुसीबत में डाल देगा। साल भर परेशानी नहीं आए मिथुन राशि वालों, पश्चिम अथवा दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़े होकर विभिन्न प्रकार के रंग, अलग अलग तरह के 5-7 तरह के फूल लेके आ जाइए और परिक्रमा करने के बाद पश्चिम या दक्षिण दिशा में खड़े होकर ये पुष्प और अक्षत होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। अप्पा मार्ग की संविदा सब पंचारी क्या मिल जाता। अप्पा मार्ग की संविदा अपने ऊपर से 7 बार उसार करके होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। मूंग दाल का हलवा लोगों में बांटना उत्तम रहेगा। और घर आइए, अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाइए। मंत्र में बताने जा रहा हूं। इस मंत्र की 3 माला ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करना अति उत्तम रहेगा। और ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणासाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्, इस मंत्र की 1 माला अवश्य जाप करें। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव, बुध देव, राहु देव मीन राशि 9वें भाव में है होलिका दहन के समय। मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव कुंभ राशि 8वें भाव में है। बृहस्पति देव मेष राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह होली अच्छी रहेगी। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। विघ्न बाधाओं परेशानियों में कमी आएगी। देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे और कानूनी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सरकार और मित्रों से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। लेकिन सरकारी मामलों में पेपर वर्क में लापरवाही नहीं करें। खर्चों पर अंकुश रखें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। अपनों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। अपनों से बात करते समय भाषा की संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। अब आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों से भले बीते, तो होलिका दहन के समय यानी रात्रि 11:14 के जब होलिका दहन करे, उस समय अपने हाथ में श्वेत पुष्प और अक्षत ले लीजिए। 7 परिक्रमा कर लीजिए होलिका दहन की अग्नि की, और उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े होकर यह अक्षत और पुष्प होलिका दहन से अग्नि को समर्पित कर दे। प्लास की समिधा डालना बड़ा शुभ रहेगा। प्लास की समिधा और चावल से बने मिष्ठान लोगों में बांटिएगा। घर आके अपने पूजा स्थान में घी और सरसों का तेल का दीपक जलाई। मंत्र में बताने जा रहा हूं जो अद्भुत है। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः। आपके पूरे साल भर के विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा। होलिका दहन के बाद घर आकर घी और तेल का दीपक जलाकर शुद्ध आसन पर बैठी ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, और इसके साथ साथ ओम अमृत गंगाय विद्महे कला रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्, इस मंत्र की भी 3 माला जाप करेगा। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव, बुध देव और राहु देव मीन राशि 8वें भाव में है। मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव कुंभ राशि 7वें भाव में, और शनि देव यहाँ ससनामक पंचमहापुरुष योग में है। बृहस्पति देव मेष राशि 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह होली मनोनुकूल सफलता का संकेत दी। यह समय सफलताओं से भरा रहेगा। कि प्रयास सफल होंगे। आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिली। किसी पिछली समस्या से निपट जाने से प्रसन्नता होगी। परंतु आने वाले समय में अपनों की वजह से कुछ समस्या नजर आ रही है। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। अब ये परेशानी आपको नहीं आए, उसके लिए होलिका दहन के समय जो पूजन बता रहा हूं ये जरूर कर लीजिए। अपने हाथ में लाल पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और अग्नि जो होलिका दहन की अग्नि उसकी 7 परिक्रमा करिए। पूर्व दक्षिण में खड़े हो जाइए। दक्षिण या पूर्व दक्षिण में खड़े हो जाइए, और खेजड़ी की जो समी यानी खेजड़ी मन समी की लकड़ी के साथ पुष्प, अक्षत और समिधा अग्नि में समर्पित कर दी। केसर युक्त मिष्ठान वितरित करिएगा। घर आकर अपने पूजन स्थान में घी और तेल का दीपक जलाएं। और जो मंत्र मैं बताना जा रहा हूं, इस मंत्र की 3 माला जा। ओम क्लीं ब्रह्मणे जगतधाराय नमः,
इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों की सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि सप्तम भाव में है। मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि छठे भाव में और बृहस्पति देव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करें। कन्या राशि वालों के लिए यह होली का पर्व लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। आने वाला समय किए गए परिश्रम के अनुकूल मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। संपूर्ण व्यावसायिक समस्याओं का निवारण होगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। कोर्ट कचहरी और कानूनी मसले में सफलता प्राप्त होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। वह लोग जिन्हें आप अपना कहते हैं उनकी प्रति विशेष सावधानी का संकेत है। तथाकथित मित्र, तथाकथित साथी साथ बैठकर दगा कर सकते हैं, इसलिए इस मामले में सतर्क रहें। चारों ओर पैनी दृष्टि रखें, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। 2024 आपके लिए अच्छा बीते। नव संवत्सर आपके लिए अच्छा बीते। नव वर्ष आपके लिए अच्छा बीते। क्या करें तो होलिका दहन के समय अपने हाथ में पीले फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और अपामार की संविदा ले लीजिए और 7 परिक्रमा होलिका दहन की करिए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए पीले फूल, अक्षत और समिधा, अपामार की समिधा अग्नि को समर्पित कर लीजिए। मूंग से बने पिस्ता युक्त मिष्ठान लोगों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। घर आ जाइए, पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक अलग अलग जलाइए और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम नमः प्रिम पिताम्बराय नमः, इस मंत्र की 3 माला और ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणासाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्, इस मंत्र की 1 माला जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों की सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि छठे भाव में है। मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि पंचम भाव में। बृहस्पति देव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करें। तुला राशि वालों के लिए यह होली सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगी। संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कारोबार में मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक अनुकूलता और अपनों के प्रति रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन अपनों से मतभेद की संभावना है। अपनों से मनभेद नहीं हो, मतभेद नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं, यह बहुत जरूरी। और नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। आर्थिक पक्ष को लेकर कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अब 2024 में आपको कोई समस्या नहीं आए तो 24 मार्च 2024 को होलिका दहन का समय है। रात्रि 11:14 श्रद्धापूर्वक श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत पुष्प, अक्षत और गुलर की समिधा हाथ में लेकर होलिका दहन के समय पूरी 7 परिक्रमा होलिका दहन की करें और पश्चिम दिशा में खड़े होकर अग्नि में यह सामग्री अर्पित कर ले। नारियल से बने मिष्ठान लोगों में बांटे और घर आकर पूजन स्थान में घी और तेल का अलग अलग दीपक जलाए। सुदासन पर बैठ जाए। मंत्र में बताने जा रहा हूं, यह अद्भुत है तुला राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र की 3 माला और इसके साथ ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्यदेहाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इस मंत्र की 1 माला जाप करेंगे तो यह होली आने वाले साल के लिए आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की सूर्यदेव, बुधदेव और राहुदेव मीन राशि पंचम भाव में है। मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव में है और कुंभ राशि में शनिदेव सहस्रनामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर। बृहस्पति देव मेष राशि छठे भाव में है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह होली अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही है। अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन, अकारण क्रोध नहीं करें। विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें। अपनों पर विश्वास करें। कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे आपके साथी का विश्वास आपसे टूट जाए। लोभ की प्रवृत्ति आपको मुसीबत में डाल सकती है। रंग में भंग पड़ सकता है क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। पूंजी निवेश सावधानी से करें। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। संतान पक्ष को लेकर सावधान रहे और पारिवारिक जीवन की कटुता की प्रबल संभावना है। कहीं से धोखा मिलने की संभावना है। सावधानी बरतें। समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है, लेकिन इस सारी उठापटक के बावजूद भी आपके अपने आप के साथ खड़े रहेंगे। आर्थिक पक्ष की प्राप्ति होगी। अब ये परेशानी है तो क्या करें, तो होलिका दहन के समय रात्रि 11:14 पर श्रद्धापूर्वक सफेद पुष्प ले लीजिए या लाल पुष्प ले लीजिए। होलिका दहन के समय अपने हाथ में लाल पुष्प और अक्षत ले लीजिए और साथ में खदीर या नीम की समिधा ले लीजिए। 7 परिक्रमा होली की करिए। उत्तर दिशा में खड़े होकर होलिका दहन की अग्नि में ये हृदय और प्रेम से सदापुरुष को समर्पित कर दीजिए। छुआरे और गुलकुंद युक्त मिष्ठान लोगों में बांटना बड़ा अद्भुत रहेगा आपके लिए। घर आ जाइए, अपने पूजासन में घी और तेल का दीपक जलाइए
और मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और इसके साथ साथ ओम अंगाकाराय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी 3 माला जाप करेगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों को सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव में, मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में, और बृहस्पति देव मेष राशि पंचम भाव में संचरण करें। धनराशि वालों के लिए ये होली प्यार, उमंग और लाभ से भरी रहेगी। आने वाला समय कारोबार के दृष्टिकोण शुभ रहेगा। व्यावसायिक और पारिवारिक और मानसिक विघ्नों से छुटकारा मिलेगा। अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन, संतान पक्ष की ओर खुशियां मिलेगी। सरकारी रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन लेन देन के मसलों में विशेष सावधानी बरतें। और संतान पक्ष पर बिना वजह की टीका टिप्पणी आपको नुकसान दे सकती है। परेशानी के निवारण के लिए होलिका दहन के समय रात्रि 11:14 पर अपने हाथ में पीले कनेर के पुष्प ले ले, अक्षत ले ले और पीपल की समिधा ले ले। 7 परिक्रमा होलिका दहन की करें और पूर्व ईशान दिशा में खड़े होकर अग्नि को यह सामग्री समर्पित कर दें। अपने घर आइए, पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक और सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, अलग अलग। और जो मंत्र बता रहा हूं, ओम श्री देव की कृष्णाय ऊर्ध्व शताय नमः, इस मंत्र की 3 माला, और ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्यदेवाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्, ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्यदेवाय च धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। पूरा साल खुशियों से बीतेगा और कष्टों से पीछा छूटेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव में है, मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि धन भाव में है, बृहस्पति देव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए होली शुभ और मंगलमय रहेगी। संपूर्ण मनोकामनाएं, मन की मुरादें पूरी होगी। सामाजिक मान सम्मान और सुयश में वृद्धि होगी। किया गया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और साथ साथ लाभ बढ़ेगा। सरकारी झंझटों से पीछा छोड़ेगा। मनोअनुकूल और महत्वपूर्ण कार्य में सफलता का पूर्ण योग है। निर्णय क्षमता की कमी मोटा नुकसान दे सकती। तथाकथित लोगों जो आपका कान भर रहे हैं, यदि आप लोगों से कान भरे से पीछा नहीं छुड़ाया, उनके बहकाव में आ गए तो मोटा नुकसान होगा। विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें। विवादित सौदों में किया गया पूंजी निवेश आपको तनाव देगा। तथाकथित मित्र मंडली अपने स्वार्थ के लिए आपको उपयोग में ले सकते हैं, विशेष सावधान रहिए। लाभ है, सफलता है, धन की प्राप्ति और परेशानियों के निवारण के लिए होलिका दहन के समय रात्रि 11:14 पर नीले पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और शमी वृक्ष की समिधा ले लीजिए और 7 परिक्रमा होलिका दहन की करिएगा। दक्षिण या पश्चिम दिशा में खड़े होकर यह अग्नि में सामग्री समर्पित कर दीजिए। अपने घर आइए, घर में घी और तेल का दीपक जलाइए। मंत्र में बता रहा हूं, ओम श्री वत्सलाय नमः, इस मंत्र की 3 माला, ओम भगभगवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र की 3 माला जाप होलिका दहन के बाद अपने घर आकर जरूर करें। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि दूसरे भाव में है, मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि लगन भाव में है, बृहस्पति देव मेष राशि तीसरे भाव में है। कुंभ राशि वालों के लिए होली खुशियों से, रंगों से भरी रहेगी। मनोनुकूल कार्य बनने से मन में खुशी होगी। पिछली संपूर्ण कारोबारी और पारिवारिक समस्या का निवारण होगा। मनोनुकूल कारोबार में सफलता का योग। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। बॉस आपसे खुश रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, साथ ही आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। लेकिन उत्तेजना और आक्रामक स्वभाव से बचना होगा। विलासिता पर अंकुश लगाना होगा। नैतिकता का दामन पकड़ना होगा और संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, अन्यथा कष्ट हो सकता है। अब कष्ट नहीं आए तो होलिका दहन के समय रात्रि 11:14 नीले पुष्प ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और जामुन की समिधा, जामुन की लकड़ी की समिधा या शमी वृक्ष की समिधा ले लीजिए और होलिका दहन की 7 परिक्रमा करिए। पश्चिम दिशा में खड़े होकर ये सामग्री अग्नि को समर्पित कर दीजिए। सिंगाड़े से बने मिष्ठान लोगों में बांटना होलिका दहन के बाद उत्तम माना गया आपके लिए। घर आइए, घी और तेल का दीपक जलाइए। मंत्र में बता रहा हूं, ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र की 3 माला और इसके साथ ओम भगभवाय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करना अति उत्तम रहेगा। होलिका दहन के बाद अपने घर आकर करना। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि द्वादश भाव और बृहस्पति देव मेष राशि दूसरे भाव में संचरण। मीन राशि वालों के लिए ये होली सावधानी का संकेत दे रही। आने वाला समय उलझनों से भरा रहेगा। अपनों के साथ मनमुटाव की संभावना है। रोजगार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नौकरी में हैं
तो संतुलित शैली से कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान की प्रबल संभावना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सावधानी बरतें। तो दूसरे की ग्रह योगा मीन राशि वालों परेशानी है तो उपाय यह है कि होलिका दहन के समय पीले पुष्प, अक्षत और पीपल की समिधा हाथ में लेकर 7 परिक्रमा होलिका दहन की करें और ईशान कोण या उत्तर दिशा में खड़े होकर अग्नि को समर्पित कर दे। मिष्ठान, दूध से बना हुआ मिष्ठान, पीले रंग का मिष्ठान लोगों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। घर में आकर अपने पूजा स्थान में घी और तेल का अलग अलग दीपक जलाएं। मंत्र में बता रहा हूं, श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा और इसके साथ साथ ओम आंगिरसाय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो ये होली आपके लिए मंगलमय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, होली आपके लिए कैसे रहेगी, होलिका का दहन कब करें और इसके साथ साथ भद्रा का प्रभाव कब से कब तक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन था। ये होली आपके लिए कैसे रहेगी, क्या उपाय करें, सारी जानकारी मैंने आपको दी। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी वजह। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।